आज यूनिट 2 पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बी फार्म फोर्थ सेम में। यूनिट 2 में पहला ही टॉपिक है, यहाँ पे देखेंगे कि ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये होता क्या है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको सबसे पहले जानने की कोशिश करें। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे एकदम बेसिकली स्टार्टिंग से, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहनों, ठीक है आप ध्यान से सुनेंगे, आप वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। देखिए, ऑटोनॉमिक मतलब आप समझ रहे होंगे कि ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी समझ ही रहे होंगे ठीक है क्या होता है। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल and regulate the involuntary activity of the body without conscious effort। यानी कहने का मतलब कि विदाउट कॉन्शियस एफर्ट से जो हमारे बॉडी में प्रोसेस होती है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी लाइक कंट्रोल और रेगुलेट को करती है, वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, समझ में आ गया है। देखिए, नेक्स्ट है इसी में कि इट रेगुलेट फंक्शन सच एस, इसके क्या फंक्शन है, ये क्या रेगुलेट करती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, रेगुलेट क्या करता है, ये देखेंगे। तो देखिए ये क्या करता है, इसके फंक्शन क्या क्या है। इसके फंक्शन पहला है कि ये हार्ट रेट को रेगुलेट करता है ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब कि जब आप सो रहे होते हैं, स्लीपिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक काम होता रहता है आपके बॉडी का। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सांस लेने की प्रोसेस, डाइजेशन, भोजन का डाइजेशन होना, एंड ग्लैंडुलर सेक्रेशन यानी ग्लैंड का सेक्रेशन होना, और यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिक मेंटेन रहता है। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, जो कि हमारा नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि एनएस के टाइप कितने हैं। जो एनएस है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। मेन दो पार्ट है इसके। पहला तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस और इमरजेंसी, दैट मीन्स फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स करता है। कहने का मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उसके साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया वायरस आते हैं उससे फाइट करता है, हमारा नर्वस सिस्टम का काम होता है फ्लाइट यानी इमरजेंसी का काम होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग से यहाँ पे है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कहलाता है? देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी एस याद रखिएगा, एस और पैरासिम्पैथेटिक मतलब पी इसका काम होता है मेनली नॉर्मल बॉडी, क्या होता है? मेनली नॉर्मल बॉडी को फंक्शन करके रखता है। ठीक है, जो हमारा मेंटेन करके रखता है, किसको? नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करके रखता है। बॉडी के फंक्शन एंड कंजर्व एनर्जी, क्या करता है? मेंटेन करके रखता है उनके फंक्शन को और कंजर्व एनर्जी। दैट मीन्स हम उसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स होता है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या है, एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल होता है एएनएस में। ठीक है, एएनएस में एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल होता है? देखिए, एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल सबस्टेंस, ये जो क्या होते हैं, एक केमिकल सबस्टेंस होते हैं रिलीज्ड बाय sympathetic nerve ending that transmit nerve impulse in sympathetic nervous system। कहने का मतलब कि ये रिलीज होते हैं कहाँ से? सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, और इसके नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं यानी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कहाँ? इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो जाते हैं। इतना याद रखिएगा कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि
सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग होते हैं और ये ट्रांसमिट हो जाते हैं इसके नर्व इम्पल्स कहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। दे एक्ट ऑन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, इन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। ठीक, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो टाइप से होते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर, प्रेजेंट ऑन टारगेट ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये क्या करते हैं, अल्फा और बीटा जो है रिसेप्टर ने, ये हमारे टारगेट करते हैं किसको, ऑर्गन्स को, और प्रोड्यूस वेरियस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का रोल अदा करते हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो मेन टाइप ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, इसके कितने टाइप होते हैं या फिर मेन टाइप कौन कौन से हैं एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर के, देखिएगा। तो पहला होता है नॉर एफिड्रिन। क्या होता है, नॉर एफिनेफ्रिन, सॉरी नॉर एफिनेफ्रिन, जिसको हम नॉरड्रेनेलिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, नॉरड्रेलिन के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ सिंपैथेटिक नर्व, ये क्या है, एक सिंपैथेटिक नर्व है। अगला एपिनेफ्रिन यानी एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन मतलब एड्रिनलिन, और नॉर एपिनेफ्रिन यानी नॉर एड्रिनलिन। याद रखिएगा, एपिनेफ्रिन क्या करता है, सिक्रेट मेनली फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। ये कहां से सिक्रेट होता है, एड्रिनल मेडुला से ओनली सिक्रेट होता है, इतना याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आता है डोपामाइन। डोपामाइन एड प्रकर्सर ऑफ नॉर एफिनेफ्रिन एंड एफिनेफ्रिन, ये क्या है, दोनों का एक प्रकर्सर है। किसका, नॉर एफिनेफ्रिन एंड एफिनेफ्रिन का। ठीक है, इतना तो आपको मोस्टली याद रखना ही होगा। क्या, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब देखिए कि दीज न्यूरोट्रांसमीटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलामाइन बिकॉज दे कंटेन, क्या है, इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, कैटेकोलामाइन कह सकते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है वो मैं सब आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, कैटाकोल न्यूक्लियस, इसमें जो कैटाकोल न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, बेंजीन रिंग का होता है, विथ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है। क्या होता है, विथ टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप का होता है। एन एमाइड साइड चेन, इसी में कैटाकोलामाइन में एक एमाइड साइड चेन होता है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, और इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन तो पहला यहाँ पे होता है कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है वो देखेंगे। पहला तो इंक्रीजिंग हार्ट रेट, दूसरा इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, तीसरा ब्रोंकोडाइलेटर्स, चौथा फेफिल डायलेशन, पांचवा वेसो कंस्ट्रक्शन एंड वेसो डायलेशन। ये कुछ इसके फंक्शंस हैं। अब इसके साइड ऑफ एक्शन देखेंगे। साइड ऑफ एक्शन में यहाँ पे होता है कि दो एक्शन पे शो करता है, एक तो अल्फा रिसेप्टर एंड देन दूसरा बीटा रिसेप्टर। याद रखिएगा मेरे भाई। देखिए, प्रेजेंट इन ऑर्गन्स सच एज द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लंग्स एंड स्मूथ मसल्स, ये वहां पे क्या पे होते हैं, प्रेजेंस इन ऑर्गन्स, उस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो मैंने अभी बताया आपको ना, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं।